बाबा अगस्त ऋषि देवपति महादेव को आया देख करके अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उठ करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में और मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ का भाव देखिए, मैं श्रोता के रूप में आया हूँ, इसलिए इनका पाँव छूना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने भी महात्मा को प्रणाम किया, बाबा अगस्त ऋषि हाथ को पकड़ लिए। और एक बात याद रखना भैया, किसी गृहस्थ के यहाँ यदि हम और आप पहुँचेंगे तो पहले वहाँ चाय नाश्ता मिलेगा, लेकिन किसी संत के दरबार में आश्रम पे पहुँचेंगे ना तो वहाँ चाय पानी मिलने वाला नहीं है। वहाँ क्या मिलेगा? रामायण नाम का चाय और रामायण नाम का भोजन, और कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा, महाराज जी लोग देख रहे हैं इधर, महाराज जी ये सोच रहे होंगे कि तो हमारे आश्रम पर होता है, क्योंकि चाय मिल जाए इससे बड़ी कोई चाय नहीं है। बाबा अगस्त ऋषि बड़े प्रेम से कहा, देवपति महादेव कहिए आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये महात्मा आप तो सब कुछ जानना है हो, हमारे आने के बारे में आप समझ चुके हो मैं किस कारण से आया हूँ। अगस्त ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, देवपति महादेव मैं भली भांति जानता हूँ तुम राम की कथा सुनने के लिए हमारे पास आए हो। तुरंत भगवान भोलेनाथ कहते हैं, महात्मा ये मेरी अभिलाषा थी कि मैं किसी संत के मुखार बिंद से भगवान राम की कथा को श्रवण करूं। विचार करने की बात है, एक श्रोता बाबा अगस्त ऋषि के पास एक ही श्रोता थे। कौन थे? वो है भोलेनाथ। लेकिन पहले तो दो श्रोता देखने में लग रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ और मैया सती। दो श्रोता आश्रम पर पहुंच गए, बैठ गए सुंदर आसन पर। कथा कहना बाबा प्रारंभ किया, और जब संपूर्ण कथा को कह करके बाबा अगस्त ऋषि भगवान भोलेनाथ मैया सती को सुनाया, तो अंत में संत श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में परिवर्तन कर दिए। और कैसे परिवर्तन कर रहे हैं कि राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। भक्तों ने बाबा से पूछा, कहा बाबा जाते समय आपने दो श्रोता का वर्णन किया था, संग सती जग जननी भवानी। भगवान भोलेनाथ मैया सती जाते समय दो श्रोता का वर्णन किया था, और फिर आप लिख रहे हो राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बताइए, मैया सती तो उसी पांडाल में बैठी हुई थी, क्या मैया सती ने भगवान की कथा को नहीं सुना? रुई तो डालकर बैठी नहीं थी, कान में अंगुली डालकर बैठी है, कथा तो जरूर सुनी होंगी। संत श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो हमारे भगवान श्री राम की कथा ध्यान से नहीं सुनता, उसका नाम मैं श्रोता से निकाल देता हूँ, श्रोता की पंक्ति से निकाल देता हूँ। इसलिए बाबा जी को लिखना पड़ा कि राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। इसलिए एक ही श्रोता का वर्णन किए। संपूर्ण कथा को सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ के मन में राम जी के चरणों में इतनी प्रीति उत्पन्न हुई कि मानो सामने भगवान राम जी को देख रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ के सामने संपूर्ण लीला जिस प्रकार से दिखाई जाए, यदि श्रोता कथा सुनने में श्रोता का मन लग जाए और वक्ता का मन कथा कहने में लग जाए, तो आज हमें और आपको वो दृश्य दिखाई देता है। भगवान भोलेनाथ संपूर्ण कथा को सुनते सुनते उनका मन राघव जी के चरणों में लग गया। ये प्रभु आपकी कृपा हुई, आप प्रेरक बन करके मेरे हृदय में बैठे, आपकी कथा सुन करके मैं मुग्ध हो गया हूँ। ये प्रभु आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आपका दर्शन सुलभ हो जाए। ये कौन कहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहे हैं। एक तरफ भगवान भोलेनाथ के पास दो समस्या नहीं, 3 समस्या। पहली समस्या, चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम जी गुप्त रूप में बाल स्वरूप सुंदर अवतार लिए। भाई राजा दशरथ को पुत्र हुआ है ये सब जानते हैं, लेकिन राम जी अवतार लिए हैं, ब्रह्म अवतार लिए हैं, ये बात किसी को पता नहीं। ये तो भगवान भोलेनाथ को पता है।
भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं पहली समस्या भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, और दूसरी समस्या कि इस समय छोटे भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ चित्रकूट की वनस्थली पे विद्यमान थे नारायण। वहाँ भगवती सीता का अपहरण दशकंधर के माध्यम से हो चुका है। राम और लक्ष्मण देवी सीता की खोज में लगे हुए हैं। इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और तीसरी समस्या कि साथ में जो सती जी हैं, मैं राम जी का दर्शन कर लूं, इस भेद को सती जी ना जान पाए। क्या ये बात संभव है? भाई किसी की पत्नी पीछे लगी हो और पति महोदय मार्केट में चले जाए तो वो सोचे कि मैं उससे मिल करके आता हूँ, मजाल है श्रीमती की निगाह ना पड़े, उनकी निगाह उन्हीं पे अड़ी रहेगी। और भगवान भोलेनाथ विचार बना रहे हैं, समस्या थी क्या करें। वो सोच रहे हैं कि जाओ नहीं जाओ कहाँ थे। बाबा जी स्पष्ट लिखे हैं कि तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश तो वचन राज उदासी दंड पृथ्वी का भार हरने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए, संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु सुंदर अवतार लेकर के बड़ी सुंदर लीला कर रहे थे। इतनी सुंदर लीला कर रहे थे, भगवती सीता का अपहरण हुआ है। साधारण मानव की भांति नारायण खोज रहे हैं, विचार करने की बात है। और भगवान भोलेनाथ सोच रहे मिलने नहीं जाऊंगा तो मिलने का अवसर आने वाला नहीं है। भोलेनाथ राम जी के दर्शन करने का विचार बना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का मन राम जी के दर्शन में लगा हुआ है और बाबा अगस्त ऋषि का मन दक्षिणा में लगा हुआ है। अब आप लोग कहेंगे दक्षिणा में कैसे लगा हुआ है? बाबा अगस्त ऋषि सोच रहे हैं कि यदि भोलेनाथ बिना दक्षिणा दिए चले गए तो कथा सुनने का फल इन्हें मिलने वाला नहीं। भाई कथा सुनने का फल इनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि कथा सुनाई गई है तो कम से कम दक्षिणा मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, भैया लोग बैठे हुए हैं। आप लोग कहीं ऐसा ना सोच ले बहन जी के मन में दक्षिणे की लालसा है? ये तो विनोद की बात है, मैं कह रही हूँ, बाकी ऐसी बात नहीं, हमारे मन में ऐसी बात नहीं। आप लोगों की उपस्थिति पंडाल में हो जाए, आप लोगों का स्नेह प्रेम मिल जाए तो दक्षिणा हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आप लोगों के प्रेम से बढ़ करके हमारे लिए कोई दक्षिणा नहीं है। आप लोगों की उपस्थिति हमारे लिए हर प्रकार का दक्षिणा उपलब्ध है। इस प्रकार से बाबा अगस्त ऋषि का मन दक्षिणा में लगा हुआ है, भगवान भोलेनाथ का मन राम जी के दर्शनों में लगा हुआ है। एक तरफ की बात यह है कि यदि बिना दक्षिणा दिए कथावाचक चला जाए बिना दक्षिणा लिए तो कथा सुनने का फल मिलने वाला नहीं। और यदि कथा सुनने का फल पाना है तो दक्षिणा दे के जाना है। अब बाबा अगस्त ऋषि सोच रहे हैं, ये प्रभु भगवान भोलेनाथ दक्षिणा देने का नाम नहीं ले रहे हैं, जाने का विचार मन ही मन इनके बन गया है। चलिए भगवान भोलेनाथ भूल गए हैं तो मैं मांग करके दक्षिणा ले लेता हूँ। बाबा अगस्त ऋषि सोच रहे हैं मैं मांग करके दक्षिणा ले लूं, लेकिन मांगे तो क्या मांगे भाई? यदि दक्षिणा को मांगे भगवान भोलेनाथ तो कौन ऐसी वस्तु मांगे? समस्या है सामने।
क्या करेंगे भगवान भोलेनाथ का बाघंबर लेकर के, क्या करेंगे त्रिशूल लेकर के, क्या करेंगे डमरू लेकर के। तो इसलिए दक्षिणा के रूप में क्या मांगा जाए। भगवान भोलेनाथ भी बड़े चालाक हैं और बाबा अगस्त ऋषि कहा गया है महात्मा और चालाक होते हैं। अच्छा, कहा गया है महात्मा परमात्मा दोनों चालाक होते हैं। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं मैं राम जी का दर्शन कर लूं। बाबा अगस्त ऋषि ने प्रण कर लिया मैं बिना दक्षिणा लिए जाने, और हुआ अंत में वही जो बाबा अगस्त ऋषि ने सोचा। बाबा अगस्त ऋषि ने जो सोचा, मानव सब के कल्याण की बात को बाबा अगस्त ऋषि ने सोचा। अच्छा, बाबा अगस्त ऋषि कल्याण की बात को कैसे सोच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं, बाबा अगस्त ऋषि सोचते हैं इसमें बाघंबर मांगो तो भगवान भोलेनाथ का बाघंबर मेरे काम आने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए बाघंबर से मतलब नहीं है। लेकिन बाबा अगस्त ऋषि कहते हैं बड़े प्रेम से कि ये देवपति महादेव आप अपने इष्ट देव का दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन बहुत दिनों से जंगल में बैठने वाला मैं अज्ञान महात्मा हूँ, साधु हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। यदि देवपति महादेव आपका आगमन हो गया है तो इस अज्ञान भक्त को थोड़ा सा, अज्ञान भक्त को बहुत थोड़ा सा राम के भक्ति रूपी खजाना प्रदान कर दो। जैसे बाबा अगस्त ऋषि ने भक्ति रूपी दक्षिणा को मांगा, और भक्ति रूपी दक्षिणा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। जैसे राम के भक्ति रूपी दक्षिणा को बाबा अगस्त ऋषि ने मांगा और भगवान भोलेनाथ राम जी की भक्ति रूपी खजाना प्रदान किया, जिसे पा करके बाबा अगस्त ऋषि माला माल हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। वहाँ से भगवान भोलेनाथ चलते हैं और मैया सती जी चलते हैं। जाते जाते उस मार्ग पर पहुँचते हैं जहाँ भगवान राम छोटे भैया लक्ष्मण बिल्कुल अज्ञान मानव की भांति देवी सीता की खोज में लगे हुए हैं। लता पताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, और कैसे पूछ रहे हैं कि हे मृगे मधुकर श्रेणे तुम देखी सीता। सीता के खोज रहे हैं और भगवान भोलेनाथ आगे बढ़े जा रहे हैं। मानो उधर से खड़ंजा आ रहा है और इधर से भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं, उधर से भगवान राम और लक्ष्मण देवी सीता को खोज रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को तुरंत याद आया कि पिछुआ देवी जी हैं, यदि मैं करीब जाके दर्शन करूंगा तो भेद जान जाएंगी, इसलिए मैं करीब नहीं जाऊंगा, बड़ी दूर से ही प्रणाम करता हूँ। तो किस प्रकार से प्रणाम करते हैं, और बड़ी दूर से दर्शन किए। बाबा जी दर्शन करने को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया कि भरे लोचन छवि सिंधु निहारे और कुसुमय जाने न केहि चिन्हारे। भगवान भोलेनाथ बड़ी दूर से ही राम जी का दर्शन कर लिए, और दर्शन करने के बाद मानो ऐसे लगा, दर्शन किस प्रकार से कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। अच्छा, दर्शन कई प्रकार का होता, दर्शन कई प्रकार का होता। कहा गया है भक्त और भगवान, ये मत समझना कि भक्त और भगवान की महिमा कभी घट सकती है, कभी घटेगी नहीं। बड़ी दूर और भगवान भोलेनाथ सामने हैं, जगत जननी जगदम्बा मैया पीछे खड़ी हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब राम जी को देखा तो मानो नेत्र रूपी रास्ते से ला करके दिल रूपी कोठरी में बैठा करके नेत्र रूपी दरवाजा बंद कर लिया।
जब भगवान भोलेनाथ नेत्र रूपी दरवाजा को बंद किए तो हृदय रूपी कोठरी में राम जी का दर्शन पाने लगे। और जब राम जी का दर्शन हृदय रूपी कोठरी में पाने लगे, भगवान भोलेनाथ आगे बढ़े। तो बाबा जी लिख रहे हैं भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बाबा जी लिखते हैं, बाबा जी बड़े अच्छे ढंग से लिख रहे हैं कि जय जय सच्चिदानंद